हमने क्या किया था, हमने कल डिफ़ॉल्ट लेआउट को सेटअप किया था, तो फिलहाल हम उसमें उतना ही कर लेंगे क्योंकि आगे जब हमें डिफ़ॉल्ट लेआउट में कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उस वक़्त मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये चीज़ याद रखेंगे। फिलहाल अब हमें एक और फाइल बनानी है, एक और फाइल बनानी है हमें, जो कि कोर के अंदर रहेगी, कोर के अंदर रहेगी, जिसका नाम क्या होगा, एक क्लास ही रहेगा, जिसको हम बोलेंगे सेशन। ठीक है, ठीक है, सेशन को देख लेंगे अभी, या फिलहाल ये वाला जो नेम स्पेस, इसको हम बाद में देख लेंगे ये कैसे काम करेंगे। तो सेशन में क्या होगा, हमारे पास सेशन में हमें वो चीज़ें रहेंगी, सेशन में हमें वो चीज़ें रहेंगी जो सेशन के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, हम सेशन स्टार्ट कर लेंगे, हम सेशन को डिलीट कर देंगे, हम सेशन से डेटा रिट्रीव करेंगे, वो सब चीज़ें सारी किस में आएगी, सेशन के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैंने ये फंक्शन बनाई है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट में क्या होगा, हम इसमें सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। उसी तरीके से होगा पब्लिक स्टैटिक फंक्शन एंड, दैट मींस सेशन को एंड करना या डिलीट करना, वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से पब्लिक गेट, अब इसमें थोड़ी और चीज़ें जो भी हमारे पास आएंगी वो हम आगे देखेंगे। इसमें पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट, जब हमें सेशन में से डेटा को रिट्रीव करना होगा तो गेट फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से पब्लिक स्टैटिक फंक्शन एड मैसेज, एंड इस तरीके से पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट मैसेज। मैंने फंक्शन का नाम ऐसे रखा है जिससे आपको समझ तो आएगा कि कौन सी फंक्शन क्या काम कर लेगी। फिलहाल स्टार्ट पे काम कर लेते हैं, स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और एक चीज, इसमें एक और फंक्शन हमें बनानी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन सेट। सेशन को सेट करना, सेशन को रिट्रीव करना, सेशन स्टार्ट करना, सेशन को खत्म करना, सेशन में से मैसेज को यूज करना है, उसमें से मैसेज को निकाल देना। तो पहले स्टार्ट का काम कर लेते हैं। तो स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले एक चीज जो आप पढ़ोगे, ionized सेट सेशन डॉट http सेशन डॉट कुकी http ओनली। तो इसको हम ट्रू करना। तो इससे क्या होगा, इससे इस जो हमने ये चीज की है, इससे हमारे पास ये काम आएगा कि जो भी हम सेशन बना रहे हैं, जो भी हम सेशन बना रहे हैं, वो सिर्फ एचटीटीपी पे ही काम कर लेगा, जिससे कि हमें सेशन हाईजैकिंग का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, उस तरीके से अब इसके बाद हमें क्या करना है, इफ नॉट इज सेट, इफ नॉट इज सेट,
अगर सेशन सेट नहीं हुआ है तब आप सेशन को स्टार्ट करोगे। अगर सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप क्या काम करोगे, आप सेशन को स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। तो इस स्टार्ट फंक्शन को मैं काम कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लूंगा फिलहाल, एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेके, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे कुकीज में जाता हूँ एस टी। अभी यहाँ पे कुछ सेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे काम, जो हमारे पास index.php है, क्योंकि हमारे पास index.php है, सबसे पहले आप क्या करोगे काम, तो रिक्वायर रूट ds को, वैसे इसकी हमें लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि बूटस्ट्रैप वो सब काम खुद कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा सेशन इज टू स्टार्ट, सेशन इज टू स्टार्ट। तो जैसे मैंने सेशन इज टू स्टार्ट रखा, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास सेशन आ गया, उसका वैल्यू आ गया, एंड यहाँ पे HTTP ओनली पे टिक आ गया। तो दैट मीन ऐसे हम सेशन को स्टार्ट, हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया, सेशन को हमने स्टार्ट कर लिया। अब एंड है, एंड क्योंकि एक एप्लीकेशन में मल्टीपल सेशंस होंगे तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि आप कौन सा सेशन एंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एप्लीकेशन है, उसमें हमारे पास एडमिन का सेशन है, उसमें हमें यूजर का सेशन है, तो हम किस सेशन को खत्म करना चाहते हैं वो सब चीजें इसके जरिए से आ जाए। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको फॉल्स या मैं इसको लिखूंगा ब्लैंक, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं डायरेक्टली एंड को कॉल करूँ और नाम नहीं भेजूंगा, और नाम में नहीं भेजूंगा, तो पूरे के सारे सेशंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नॉट, यहाँ लिखिए अगर नाम है तो क्या करना है, वरना क्या करना है। अगर नाम है आपके पास, अगर जो भी आप वहां से नाम ला रहे हो, जो भी आप नाम वहां से ला रहे हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेशन को एंड कर रहे हो तो उसको नाम भेज रहे हो, दैट मींस हमने यहाँ पे नाम इसको भेजा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी सेम आएगा इफ इज सेट, या हम ये बार बार इज सेट क्यों लिखेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन exists $name exists। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा if is set $session name return true, else return false। जो भी फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर का सेशन बनाया है उसको मैंने नाम रखा है ए, एडमिन का सेशन बनाया है उसको मैंने बी रखा है। तो मैं इसको यहाँ से ए भेजूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या ए जो है वो सेट हुआ है या नहीं, वही चीज़ यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ सेट इज टू, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको जब आपने PHP पढ़ा है उसमें मैंने बोला है कि जब आपको विद इन द क्लास स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज कर लेते हैं। exists $name, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब आप क्या करोगे, आंसर, या आंसर नहीं करेंगे क्योंकि हाँ आंसर ही करना, आंसर $session
दैट मीन्स अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर उसने नाम नहीं भेजा तो मैं सारे सेशंस को खत्म कर देता हूँ। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। देखो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। डिस्ट्रॉय ऑल डेटा रजिस्टर टू ए सेशन, ट्रू और फॉल्स फेलियर। दैट मीन्स कि अगर अब आप नाम कोई भेज नहीं रहे हो, अगर आपको पूरे सारे के सारे सेशंस को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली एंड को कॉल करोगे, नाम भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इसका काम तो हो गया कंप्लीट एंड इसका काम भी कंप्लीट हो गया। अब सेट है। सेट भी जो मैं जैसे मैंने बोला था, सेशन को हम सेट कर रहे हैं, हमें सेशन को सेट करना है तो जरूरी सी बात है हमें उसका नाम भी भेजना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर, अब अगर यहाँ से फॉल्स हो गया कौन सा जो भी सेशन है, तब आप क्या करोगे, सेशन नेम इज इक्वल टू $, undefined variable to all value। अच्छा मैं इसको नहीं, मैं क्या कर, मुझे इसको वैल्यू भेजना है। जैसे मैंने बोला कि सेशन जो हमारे पास है वो की एंड वैल्यू पेयर होता है। ये हमारे पास की बनेगी एंड ये इसका वैल्यू बन जाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या सेशन एग्जिस्ट हो रहा है, क्या सेशन एग्जिस्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कुछ मत करो, अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉट लिख रहा हूँ, अगर सेशन नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब आप सेशन को स्टार्ट कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो सेट का काम भी खत्म हो गया, एंड का भी काम खत्म हो गया, स्टार्ट का काम तो खत्म हो गया। अब रह गया गेट। गेट दैट मीन्स सेशन को रिट्रीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किस सेशन को आपको रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा फिर से हर जगह यही चीज होगी, इफ सब एग्जिस्ट, अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी रिटर्न होगा, वरना रिटर्न कुछ नहीं होगा। रिटर्न सेशन नेम एल्स रिटर्न फॉल्स। देन अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी आप जिसमें से भी आप वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो, जो भी आप वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे हमारे पास चेक होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तब मैं उसका वैल्यू को रिट्रीव करूँगा। ये मैं अभी प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि कैसे होगा। तो ऐड मैसेज, तो ऐड मैसेज में हमारे पास दो चीजें आएंगी। हमारे पास पहला किस टाइप की मैसेज है एंड आपके पास मैसेज क्या है। किस टाइप की मैसेज एंड उसके साथ साथ उसमें मैसेज क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे हमें सेशन एग्जिस्ट करने चेक करने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा फॉर एग्जाम्पल $MSG इज इक्वल डियर क्लास इज इक्वल alert alert dash danger। फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ alert dash danger return .msg। तो यहाँ पे आएगा ठीक है। तो इसका
अगर आपको देखना होगा कि अलर्ट्स कैसे काम करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप अलर्ट्स, हम ये वाला इसमें इस्तेमाल करेंगे जो डिसमिसेबल होगा। डिसमिसेबल तो अलर्ट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी अलर्ट, सेकेंडरी अलर्ट, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, बाकी सब चीज़ें ये सब ऐसे जैसे मैंने लिखा था ना डी प्लस अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी, तो वो सब चीज़ें। तो मगर मैंने आपको बोला कि हम डिसमिसेबल बनाएंगे इनको, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे है। यहाँ पे देखो अलर्ट, अलर्ट डैश डेंजर या जो भी होगा ये इसमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये मोबाइल्स के लिए ज़्यादातर फिर यूज़ होता है। रोल इज इक्वल टू अलर्ट, ये तो मैसेज हमने यूज़ की, एंड ये बटन जो होगा इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा रूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। बटन टाइप इसका बटन क्लोज डेटा अलर्ट आर ए लेबल क्लोज, एंड ये देखिए इससे क्या होगा, फिलहाल अगर मैं विदाउट सेशन के बगैर मैं इसको काम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड होम के अंदर index.php फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यही चीज़ लिख लेता हूँ। देखो इससे क्या होगा हमारे पास फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे आ गया ना ये अलर्ट, तो इससे ये डिसमिस होगा। यही चीज़ हम सेशन के जरिए से यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि सिर्फ सेशन ही एक वाहिद चीज़ है हमारे पास जो हम वेब मल्टीपल वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आई होप ये चीज़ तो समझ आई होगी कि ये हम क्यों कर रहे हैं। मगर जब हम यहाँ पे, अब तो मुझे ये मल्टीपल जगह पे अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट एक चीज़ करता हूँ, $_ सेशन, यहाँ पे मैं मैसेज लिख लेता हूँ इज इक्वल टू $MSG, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फिर इन मैसेजेस को रिट्रीव करना है, फिर मुझे इन मैसेजेस को रिट्रीव करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होगी ऐड मैसेज के जरिए, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली इसको। अब ये गेट मैसेज जो है, गेट मैसेज जो है हम क्या करेंगे काम, हम सिंपली यहाँ पे इसको बोलेंगे कि आप गेट मैसेज को कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इफ सेल्फ एग्जिस्ट्स, देखो मैंने यहाँ पे स्टैटिकली रखा है मैसेज, तो मैं इसी को यूज करूँ। इफ एग्जिस्ट इज मैसेज, अगर एग्जिस्ट मैसेज कर रहा है, अगर मैसेज एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न कर दो मुझे उसी को। मैं अभी दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम करूँगा फिलहाल आपको समझाने के लिए, मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा काम, देखो क्या कैसे काम करेगा। सेशन इज टू सेट नहीं ऐड मैसेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं हेलो इट इज वर्किंग। हमेशा याद करो कि जब आप ये सेशन में से कुछ चीज़ें को यूज़ करना चाहते हो तो सेशन पहले स्टार्ट होना ही होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे होम के इंडेक्स पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नजर रखूँ, मैं यहाँ पे करूँगा PHP echo session is to get message। फिलहाल इतना हम चेक कर लेंगे, सेशन इज टू गेट मैसेज। तो यहाँ पे मैं करूँगा, देखो हेलो इट्स वर्किंग, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये सेशन के अंदर ही होगा भी, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया।
तो दैट मीन्स ये मैं सिर्फ दिखा रहा था कि हम मैसेज को अब देखो जैसे ही हमने मैसेज को रिट्रीव किया, जैसे हमने मैसेज को रिट्रीव किया, देखो अब यहाँ पे फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन करके कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने मैसेज को रिट्रीव किया, जैसे ही मैंने मैसेज को रिट्रीव किया, उसके बाद मैं इसको एंड कर लेता हूँ, सेल्फ इज टू एंड। कौन सा, जो मैंने पहले बोला, हमने स्टैटिकली इसको यूज किया है, सेल्फ इज टू एंड मैसेज। तो जब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से मैसेज आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा काम, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ एंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से ये सेशन को पहले डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि अब देखो एक बार तो मैंने सेशन में मैसेज ऐड कर दी, ये ठीक है, मैंने एक बार मैसेज सेशन में ऐड कर ली। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने मैसेज को ऐड कर दिया, उसको रिट्रीव किया, यहाँ पे किया रिट्रीव। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिफ्रेश क्यों नहीं आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आया। फिर से मैं पहले सेशन को ऐड कर लेता हूँ, सेशन इज टू एड मैसेज, ठीक है। एंड गेट मैसेज में क्या होगा, सेल्फ अगर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं मैं यहाँ से गलत कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे गलत, तो मुझे फॉर सम टाइम यहाँ पे किसी वेरिएबल में इसको रखना पड़ेगा। उसके बाद चेक कर रिटर्न पहले सेशन में से वैल्यूज को निकाल के इसमें डाल रहा हूँ, फिर सेशन को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू तो इसमें अवेलेबल होगा, तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं फिर से चेक कर देता हूँ, क्लियर। तो अब इसको यहाँ से हटा के रिफ्रेश कर दूंगा, वर्किंग, अब मैसेज नहीं आ गई, अब यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा। मैं इसको रिफ्रेश कितना भी करूँ तो अब मैसेज क्यों, मैंने क्या किया काम, मैंने देखा कि मैसेज हमारे पास है, अगर है तो उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव रखा। जैसे मैंने वेरिएबल में सेव रखा है, तो उसके बाद मैं सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बोला एंड का काम है हमें सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद मैं मैसेज को वापस रिट्रीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको वेरिएबल एक में सेव रखा है, ठीक है। तो अब जब मैसेज को फ्लैश कर दिया गया था, जब मैंने मैसेज को देख लिया, जब मैंने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करके देख लिया, गेट मैसेज जब मैंने की, तो मैसेज तो हो गई गेट, क्योंकि उसमें वैल्यू उस वक्त था तो गेट हो गई। तो उसी के साथ मैं उसका वैल्यू नल कर लेता हूँ एंड मैसेज को रिटर्न कर लेता हूँ। हो गई ये चीज़, ये हो गया किसका काम, एड मैसेज का काम होगा, गेट मैसेज का काम हो गया, एग्जिस्ट का भी काम हो गया। दैट सेशन की जितनी भी फंक्शन है हमने उन सबको यूज़ किया है। देखो अब मैं इनको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशन इज टू सेट, देखो मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, सेशन इज टू सेट, चलो मैं फॉर लिखूंगा यूजर सेशन, एंड दूसरे इसमें वैल्यू क्या डालूंगा, चलो मैं फॉर हेलो सेशन सेट यूजर सेशन, यूजर सेशन मैंने इसका नाम रखा है, हम इसको कहते हैं, ये की रह गई हमारे पास, एंड हेलो उसमें प्रिंट कर दिया। तो मैं इंडेक्स पे जाके यहाँ पे सिंपली इसको बोलूँगा php echo सेशन इज टू गेट। अब मैंने क्या नाम रखा है, जब मैंने सेशन को बनाया मैंने क्या रखा है, यूजर सेशन, तो मुझे इसी को यूज करना है, क्योंकि मुझे इसी को गेट करना है। तो ये ऐसे हो गया यूजर सेशन, रिफ्रेश, यहाँ पे बस हेलो आ जाएगा, क्लियर। तो इसी के तरीके से मैं क्या करूँगा काम, तो फॉर एग्जाम्पल अब सेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेशन इज टू एंड। देखो अगर मैं सिंपल एंड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं सिंपल एंड यूज कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा,
उससे क्या होगा हमारे पास, तो ये चीज़ें होंगी जितने भी आपके पास सेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मल्टीपल सेशंस बनाए, फिलहाल मैं इसको ऐसे करूँगा काम, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ सेशन इज टू सेट, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजर सेशन एंड हेलो यूजर। इसी तरीके से मैं लिखूँगा एडमिन सेशन हेलो एडमिन। तो मैंने 2 सेशन बनाए, अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूजर सेशन को प्रिंट करूँगा एंड उसके साथ साथ मैं एडमिन सेशन को प्रिंट कर देता हूँ, एडमिन सेशन को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, हेलो यूजर हेलो एडमिन, समझ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ PHP इको हो PHP सेशन is to एंड सेशन is to एंड क्या करूँगा मैं, फिलहाल इसको बोलूँगा आप यूजर सेशन को एंड कर लो। मैंने सेशन किसको एंड किया, यूजर सेशन को एंड किया। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो अभी हेलो यूजर आ गया, हेलो एडमिन आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, सेशन को ऐड। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा, कहाँ हो गई यूजर सेशन, हाँ ठीक है, ये तो चीज़ है क्योंकि मैं बार बार इसमें वैल्यू जा रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि अब यूजर सेशन तो बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके हेलो यूजर हेलो एडमिन, रिफ्रेश, हेलो यूजर खत्म हो गया। तो दैट मींस कौन सा सेशन खत्म हो गया, जो मैंने इसको बोला कि आप इस वाले सेशन को एंड कर लो, यूजर सेशन को। मैं फिर से यूजर सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड एडमिन सेशन को फिर एंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एडमिन सेशन को एंड कर लेता हूँ, हेलो यूजर हेलो एडमिन, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करके अब मुझे अब बार इसमें फिर से सेशन बन रहा है। तो इस सेशन को मैं फिलहाल, सेशन तो बन गया मेरे पास सेशन यूजर भी है एंड सेशन एडमिन भी है। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट करके रखता हूँ, हो गई प्रिंट क्योंकि सेशन तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करके अब देखो हेलो एडमिन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि आप एडमिन सेशन को एंड कर लो। अब अगर मैं क्या करूँगा काम, इसको फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर लेता हूँ, दोनों सेशंस को मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं फिर से इन वैल्यूज को स्टार्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश, हेलो यूजर हेलो एडमिन। तो अब इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड यहाँ तक मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि सेशन तो मेरे पास बन गए कि अगर आप देखोगे सेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा काम, मैं इसको बोलूँगा कि आप सेशन एंड कर लो और यहाँ पे इसको मैं नाम कुछ नहीं भेजूँगा, मैंने इसको नाम कुछ नहीं भेजा, मैंने सिंपल एंड किया। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, फ्लैश हो गए दोनों। अब इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ना ही यूज़र रहेगा ना ही एडमिन रहेगा। ये चीज़, ये हम फंक्शंस के ज़रिए से काम कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट हमें यूज़ होगा सेशन को स्टार्ट करने के लिए एंड आप इसके ज़रिए सारे सेशंस को भी डिलीट कर सकते हो या स्पेसिफिक सेशन को भी डिलीट कर सकते हो। इसमें सेशन का नाम, उस सेशन को सेट कर सकते हो, दैट मींस आप सेशन बना रहे हो, सेशन में से वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हो, मैसेज ऐड कर रहे हो, मैसेज को रिट्रीव कर रहे हो, जैसे आप मैसेज को रिट्रीव करेंगे और सेशन को आप ऐड कर रहे हो उसी के साथ, ठीक है। और सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या वो सेशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या